हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। बच्चों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम लोग बिना विलंब के थेल्स प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो पहले थेल्स प्रमेय होता क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कहा गया है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, या आप कह सकते हैं कि समान अनुपात में बांटते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले एक इमेज बनाएंगे, जिसको इमेज बनाएंगे एक हमारा ABC त्रिभुज है जिसमें आपका भुजा AB पर EF लंब है, उसी प्रकार भुजा AC पर DG लंब है। मतलब कह सकते हो कि आप जो है एक भुजा इधर AB है जिस पर कोई लंब जो है EF खींचा गया है, और एक भुजा आपका AC है जिस पर कोई लंब DG खींचा गया है। बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC के अंदर AD बटा BD और बराबर AE बटा EC प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज ABC है जिसमें आपका कोई एक रेखा है जिसका नाम DE है, जो भुजा BC के समांतर है। यानी समांतर रेखा किसको कहेंगे बच्चों, तो इस तरह के जो भी रेखा होगी उसको हम लोग समांतर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाला आपका BC दिख रहा होगा और ऊपर वाला DE जो है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे एक भुजा BC है, उसके कोई समांतर हम लोग एक रेखा खींचे जिसका नाम DE है, खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को, अब अन्य दो भुजा कौन बचा, तो AB बचा और AC बचा, उसको क्या करती है, एक ही अनुपात में बांटती है। मतलब कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC प्रूव करके हमको लाना है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक रेखा है जो त्रिभुज के भुजा BC के समांतर खींचा गया है। मतलब आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, DE समांतर है BC, यानी DE भुजा जो है किसके समांतर खींचा गया है, BC के। तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो इतना आप लोग माना के लिख सकते हैं। उसके बाद रचना में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रचना में तो देखेंगे तो रचना में हम लोग लिखेंगे B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे B को E से कॉमा C को D से मिलाया। मतलब क्या किया कि बिंदु B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिए। तथा एक चीज आपको और दिख रहा होगा, तथा EF लंब है पूरा AB, या आप AD भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे भुजा AB कर लेंगे, तो EF लंब है AB एवं DG लंब है किस पर, AC पर। तो DG लंब हो जाएगा
ई सी, ई सी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं और पूरा ए सी, तो पूरा ए सी ही लिख लीजिए। तो डी जी लंब हो जाएगा बच्चों, यानी ये डी जी जो है लंब किस पर है, तो भुजा आपका ए सी पर है। अब हमें चलेंगे तो एक चीज और क्वेश्चन से गिवन है, डी समांतर है बी सी, तो चूंकि डी समांतर है बी सी, इसलिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका ए डी ई, यानी एक आपका ए डी ई बन रहा है और एक आपका बी डी ई बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज हम लोग लेंगे, तो चलेंगे त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई में, यानी एक बार ए डी ई में, इसके बाद बी डी ई में चलेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी हम लोग एरिया लेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस गुने हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसका फॉर्मूला होता है। तो अब बच्चों अगर हम लोग एरिया निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई का, यानी त्रिभुज ए डी ई का, तो आप एक चीज देखेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग भुजा ए डी को आधार मानते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा को आधार मानते हैं, तो वह आपका यानी ई एफ जो होगा इसके लिए ऊंचाई का काम कर जाएगा। यानी आप देखेंगे तो इधर हम लोग त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे तो आपका ए डी जो हो जाएगा ए डी ई के लिए आधार हो जाएगा और ई एफ जो होगा बच्चों ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो आधार इसका कौन है, ए डी है, तो ए डी गुने ऊंचाई देखेंगे बच्चों तो इसका ई एफ है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ई एफ कर लेंगे। अब यहाँ पे बटा देंगे, नीचे दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। अब बी डी में देखेंगे तो बी डी ई, तो बच्चों बी डी ई में देखेंगे तो आपका बी डी जो होगा आपका आधार हो जाएगा और ये पूरे ट्रायंगल यानी बी डी ई के लिए भी ऊंचाई का काम आपका ई एफ करेगा। तो क्या हो जाएगा आधार, तो बी डी गुने ई एफ हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जब इसको बी डी को आधार मानेंगे तो आपका ऊंचाई हो जाएगा बच्चों ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 गुने एडी के, अब एडी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी आधार बीडी है, तो यहाँ पे बीडी हो जाएगा इनटू, अब बीडी आधार वाले त्रिभुज का भी ऊंचाई ईएफ है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, ईएफ लिख लेंगे। अब देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाता है, ईएफ से ईएफ कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, यानी यहां से कटने के बाद अब बच गया बच्चों ए डी बटा बी डी, तो यहां से क्या करेंगे बच्चों हम लोग ए डी बटा बी डी कर लेंगे और इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उसी प्रकार चलेंगे एक बार त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई में। तो अब देखेंगे बच्चों, अब अगर हम लोग ए डी ई में चल रहे हैं तो अब हम लोग आधार अगर ए ई को मानेंगे तो ऊंचाई आपका डी जी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डी ई या सी डी ई में चलेंगे, सी डी ई या डी ई सी कुछ भी बोलिए, तो सी
डी ई में अगर चलते हैं तो इसका आधार अगर इसी लेते हैं तो इसका भी ऊंचाई हो जाएगा बच्चों डी जी। तो इस त्रिभुज में भी हम लोग ऊंचाई डी जी करेंगे अर्थात सी डी ई त्रिभुज में। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई एवं सी डी ई में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई। तो बच्चों यहाँ भी क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो बच्चों ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, अब ए ई को आधार मानेंगे तो आधार हो जाएगा बच्चों ए ई इंटू ऊंचाई देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो होगा बच्चों डी जी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऊंचाई डी जी रख लेंगे बट्टा, अब हम लोग ट्रायंगल सी डी ई में चलेंगे। सी डी ई में तो आधार आपका सी ई हो जाएगा तो ऊंचाई आपका डी जी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्या हो जाएगा बच्चों, कटने के बाद आपका क्या बच गया, ए ई बटा ए सी। अब हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल बी डी ई एवं सी डी ई एक ही आधार डी पर है, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा कि आपका बराबर हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि ट्रायंगल बी डी ई एवं ट्रायंगल सी डी ई एक ही आधार डी ई पर स्थित है, इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। क्यों बराबर हो जाएगा, तो क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज देख रहे हैं आप बी डी ई एवं सी डी ई एक ही आधार डी ई पर स्थित है, इसलिए इस दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों दोनों का जैसे ही क्षेत्रफल बराबर होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का वैल्यू दिया हुआ है ए डी बटा बी डी। तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं ए डी बटा बी डी इक्वल टू, उसके बाद एरिया ऑफ ए डी ई और बटे एरिया ऑफ सी डी ई का दिया हुआ है यहाँ पे ए ई बटा ई सी। तो यहाँ से हम लोग ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं
और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय। तो ये समीकरण हो जाएगा आपका 3 प्रूव, यानी एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, यही हमें प्रूव करना था और यही प्रूव करके आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।